पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कैसे टैली प्राइम डाउनलोड होगा इंटरनेट से और कैसे इंस्टॉल होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे एक कंपनी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करिएगा आपके सामने में यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी डेटा पाथ। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कैसे कंपनी डेटा पाथ को अलग ड्राइव में हम लोग सेट करेंगे, कैसे टैली एप्लीकेशन को दूसरे जगह पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहला आपका दिख रहा है यहाँ पे कंपनी नेम और आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है टैली प्राइम EDU, मतलब टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। यदि आपके पास लाइसेंस वाला है तो यहाँ पे आपका लिखा रहेगा टैली प्राइम गोल्ड, वो आपका लाइसेंस वाला है। तो आपको यदि लाइसेंस लेना है तो आप टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट पे जाके वहाँ से लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, मेलिंग नेम में वही रहने देंगे। अभी एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर से इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है। तो स्टेट में यहाँ पे बहुत सारा स्टेट है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप नया स्टेट भी चाहे तो बना सकते हैं यदि आपका कोई स्टेट इसमें नहीं दिख रहा है। उसके नीचे में लिखा हुआ है चेंज कंट्री। यदि आप इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं गलती से तो यदि आपको कंट्री चेंज करना है तो यहाँ से आप कंट्री को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बिहार लिखते हैं, बी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है, मतलब शॉर्ट हो गया है। जो भी बी वाला है वो आपका सामने में दिख रहा है। तो हमको बिहार सेलेक्ट करना है तो बिहार को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है तो यहाँ पे हमको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट लिख रहा है टेलीफोन नंबर। तो अभी टेलीफोन नंबर को हम स्किप कर देते हैं, टेलीफोन नंबर नहीं डालना है। मोबाइल नंबर को भी छोड़ देते हैं। फैक्स मेरे पास है नहीं तो फैक्स को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं gmail.com। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद वेबसाइट यदि है तो आप डाल सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल रखना है। यदि आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो वहाँ पे अलग आपका होगा फिनेंशियल ईयर। आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आपका फिनेंशियल ईयर है। अभी हम यहाँ पे 1 अप्रैल ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जब आपका कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तब का यहाँ पे डेट डालना है। तो यहाँ पे अभी 1 अप्रैल डाला हुआ है क्योंकि ये तो आपका एजुकेशनल मोड है तो यही रहने देना है। यदि आपका लाइसेंस वाला टैली है तो जिस डेट से आप कंपनी बना रहे हैं उसी डेट को यहाँ पे डाल देना है, दूसरा कोई डेट यहाँ पे नहीं डालना है। तो अभी यहाँ पे एजुकेशनल मोड है तो हम यही रहने देते हैं। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है बेस करेंसी सिंबल। तो यहाँ पे मेरा रुपी का है तो रुपी का ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉर्मल नेम, इंडियन रुपी रहेगा INR। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर इंटर करना है और फिर से एक बार इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आ चुका है एक्सेप्ट का एक डायलॉग बॉक्स। यदि आपको एक्सेप्ट करवाना है तो यहाँ पे आप यस करिए, आपका कंपनी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे ही यस पे क्लिक किए हम यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन। यदि ये सब में आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर में दिख रहा है कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जो भी हम कंपनी का नाम डालते हैं वो कंपनी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यदि हम यहाँ से इंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका मेंटेन अकाउंट्स जो है वो आपका यस ही रहेगा। इनेबल बिल वाइज एंट्री ये भी यस रहेगा। ये सबको कुछ नहीं करना है, इंटर करते चलना है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने में क्या हुआ कि GST डिटेल का एक ऑप्शन खुल के आएगा। तो अभी यहाँ पे GST डिटेल में कुछ नहीं करना है, आप स्केप से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैक्सेशन में जो ऊपर यस था इसको नो कर देना है। नो करके इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे दिख रहा है TDS, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है तो। अभी इस दोनों को नो रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है उसी के नीचे लिखा है शो मोर फीचर्स। यदि हम इसको यस कर देते हैं, जैसे माउस से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। आने के बाद यदि हम इसको यस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा क्या हो चुका है, ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है।
यदि हम एक ऑप्शन को यस कर रहे हैं शो मोर फीचर्स को, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका इन्वेंट्री आ चुका है, आपका इनेबल कोस्ट सेंटर आ चुका है, इनेबल बैचेस आ चुका है, डिस्काउंट आ चुका है और यहाँ पे टीसीएस भी आ चुका है। तो ये सब ऑप्शन को यदि आपको काम है तो आप यहाँ से यस करके ला सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा हुआ है शो ऑल फीचर्स, यदि हम इसको यस कर देते हैं तो यहाँ पे जितना भी फीचर्स है वो सारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सारा आपका आ जाएगा। यदि इसी ऑप्शन को हम लोग को ERP9 में लाना होता था तो कीबोर्ड से प्रेस करना होता था F11, तब इतना सारा ऑप्शन खुलता था। अभी यहाँ पे क्या है कि कंपनी बनाने के बाद ही यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका दिख रहा है। यदि आपको यूज़ है तो आप इसको यस करिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। तो अभी हम दोनों को नो कर देते हैं क्योंकि अभी इस काम को यूज़ नहीं है। उसके बाद इस स्क्रीन को सेव करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+A बटन। जैसे ही Ctrl+A बटन करेंगे यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि सक्सेसफुली मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कंपनी बन के आ चुका है जिसका नाम है अंकित प्राइवेट लिमिटेड। और आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है नो वॉचर इंटर्ड, मतलब अभी इसमें एक भी वॉचर हम लोग बनाए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है करेंट पीरियड लिखा हुआ है और जस्ट उसके साइड में लिखा हुआ है करेंट डेट। करेंट पीरियड जो हम लोग डाले थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वही शो हो रहा है, और जो डेट हम लोग यहाँ पे सेट किए थे जब कंपनी बनाना है वही डेट आपका यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली के ऊपर में एजुकेशनल मोड। अभी हम लोग एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट को सीखने के लिए एजुकेशनल मोड काफ़ी है। और इस ऑप्शन को पूरे यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू कलर का है इसको बोलते हैं हम लोग टॉप मेनू, जिसमें आपका कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज है और एक छोटा सा ऑप्शन गो टू लिखा हुआ है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प भी है। यदि आप अकाउंटेंट हैं तो आपको लाइसेंस वाला यूज़ करना है, और स्टूडेंट लाइसेंस वाला और एजुकेशनल में अंतर क्या है कि लाइसेंस वाला में क्या होता है कि आपका हर एक डेट में ट्रांजैक्शन होगा, मतलब हर एक डेट का आपका बिल बनेगा। और एजुकेशनल मोड में क्या होता है कि आप 1 तारीख और 2 तारीख का ही बिल बना सकते हैं, बाकी कोई इसमें ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को सीखने के लिए काफ़ी है, आप एजुकेशनल मोड डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस साइड में डेट और कंपनी लिखा हुआ है, इसको बटन पैनल बोलते हैं। यहाँ पे जिसका ज़रूरत है वो यहाँ पे बटन शो होगा, बाकी आपका हाइड रहता है, जिस समय जिसका यूज़ है वो आपका वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जस्ट उसके बगल में एक छोटा सा आपको एरो दिख रहा है, यदि आप इस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर में और भी बटन है जो आपको शो हो जाएगा। यदि कंपनी के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो कंपनी के अंदर में भी और भी बटन है वो शो हो रहा है। कंपनी के जस्ट बगल में लिखा हुआ F3, मतलब कंपनी का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा F3, और सेलेक्ट कंपनी के बगल में लिखा हुआ है सिंगल अंडरलाइन है F3 के नीचे में, मतलब उसमें क्या यूज होगा, मेरा अल्ट के साथ F3 यूज होगा। जस्ट उसके नीचे में लिखा हुआ है सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3, क्योंकि F3 के नीचे में क्या है, डबल अंडरलाइन है। जिस भी शॉर्टकट की के नीचे में डबल अंडरलाइन दिख जाए आपको, उसको आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, और जिसके नीचे में आपको सिंगल अंडरलाइन दिखे उसको अल्ट के साथ प्रेस करना है, और जिसके नीचे में कोई अंडरलाइन ही नहीं रहेगा तो उसको आपको डायरेक्टली प्रेस करना है। आपका टैली प्राइम में शॉर्टकट की काम करेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग फिनेंशियल ईयर का डेट डालेंगे, कैसे बटन को हम लोग चेक करेंगे किसका क्या नाम है, और एजुकेशनल मोड को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।